क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई देश परमाणु बम गिराता है तो उसे जमीन पर क्यों नहीं गिराता? आपको शायद लगेगा कि जमीन पर फटेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन सच ये नहीं है। सच इससे कहीं ज्यादा दूर है, बहुत अलग है, टोटल डिफरेंट है। परमाणु बम को कई बार जानबूझकर जमीन से ऊपर हवा में फोड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, या इसके पीछे छिपा है कहीं तबाही का खतरनाक सच? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तीन रीजन जानेंगे, तीन पॉइंट जानेंगे। तो पहला है परमाणु बम को हवा में क्यों फोड़ा जाता है, और दूसरा है अगर जमीन पर फोड़ा जाए तो क्या होगा, और तीसरा बेस्ट इम्पोर्टेंट, विस्फोट के बाद जो नेक्स्ट 10 मिनट होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद आपको कहीं ना मिले और आपका शायद माइंड पूरी तरह से हिल सकता है। पहले देखते हैं परमाणु बम कितना शक्तिशाली होता है। परमाणु बम कोई साधारण बम नहीं होता। इसकी इतनी ताकत होती है, एक ही विस्फोट में पूरा शहर तबाह कर सकता है। दुनिया ने इसकी ताकत 1945 में देखी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था। तो उस समय दुनिया ने इसका खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। लेकिन सच बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों ही जगहों पर जो बम था वो जमीन पर नहीं गिराया गया था, वो हवा में गिराया गया था, हवा में फोड़ा गया था। अब सवाल ये है ऐसा क्यों? मैं आपको कुछ रीजन दूंगा। रीजन नंबर वन, ज्यादा इलाके में तबाही। जब परमाणु बम को हवा में फोड़ा जाता है तो इसकी शॉक वेव चारों दिशाओं में फैलती हैं। यह शॉक वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इमारतों तक गिरा सकती है, खिड़कियां तोड़ सकती है और कई किलोमीटर तक खड़े लोगों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकती है। अगर वही बम जमीन पर फोड़ा जाए तो उसकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन अब खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हवा में विस्फोट को ज्यादा एफिशिएंट डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। रीजन नंबर दो, गर्मी का भयानक असर। परमाणु विस्फोट के समय सूरज से भी ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है। यह गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि धातुएं पिघल सकती हैं, पेड़ जल सकते हैं और दूर, बहुत दूर खड़े लोगों को काफी गंभीर चोटें लग सकती हैं। अगर बम हवा में फटे तो यह गर्मी बहुत दूर तक फैल सकती है, लेकिन अगर बम जमीन पर फटे तो उसका कुछ हिस्सा जमीन पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है। रीजन नंबर थ्री, शॉक वेव का डबल फैक्ट। जब हवा में विस्फोट होता है तो शॉक वेव नीचे जमीन से टकराती हैं और फिर वापस उछलकर उसी जगह पर पहुंच जाती हैं, जिससे डबल प्रेशर वेव बनता है। और यही कारण है कि कई बार हवा में हुआ विस्फोट जमीन पर हुए विस्फोट से कई ज्यादा, कई गुना खतरनाक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बम जमीन पर फटे तो क्या होगा? असल में तबाही तो तब भी होगी, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा। जमीन पर विस्फोट होने से बहुत ज्यादा मिट्टी और मलबा ऊपर उठेगा, जिससे मलबा रेडियो एक्टिव बन जाएगा और फिर हवा के साथ मिलकर दूर दूर तक फैल जाएगा। इसे रेडियो एक्टिव फॉल आउट कहते हैं। यही फॉल आउट कई सालों तक लोगों को और हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता रहेगा। विस्फोट के बाद पहले 10 मिनट क्या होता है? परमाणु विस्फोट के बाद पहले कुछ मिनट इतने खतरनाक होते हैं। सबसे पहले दिखाई देता है एक बेहद तेज फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश ऑफ लाइट इतना तेज होता है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट उसको देख ले तो वो ब्लाइंड हो सकता है, आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और पूरी तरह अंधा भी हो सकता है। फिर आती है शॉक वेव, जो कुछ ही सेकंड में पूरे इलाकों को हिला देती है। उसके बाद उठता है एक विशाल मशरूम क्लाउड, जो आसमान में कई किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। यह दृश्य देखने में इतना डरावना होता है कि देखने वाले लोग उसे जीवन भर नहीं भूलते। इतिहास में कई परमाणु बम बनाए गए, लेकिन सबसे शक्तिशाली था टसार बोम्बा। यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसका विस्फोट लगभग 50 मेगाटन टीएनडी के बराबर था और इसका मशरूम क्लाउड लगभग 60 किलोमीटर ऊपर तक गया था। सोचने वाली बात है कि आज दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसका इस्तेमाल कभी न हो, क्योंकि परमाणु युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, हार सिर्फ मानवता की होती है। अब आप बताइए, दुनिया में कभी परमाणु युद्ध हुआ तो क्या इंसानियत बच पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी नई और इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ